Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh Shikshan Sansthan, जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपने पिछले कालांश में अपनी क्लास 5th की सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड यानी ग्रामर की इंग्लिश बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम अपनी इसी ग्रामर इंग्लिश सेकेंड की बुक का एक्सरसाइज सेकेंड शुरू करेंगे, जो कि है रोमन लैंग्वेज। इसका पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे एवं समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारा लेसन 2 है रोमन लैंग्वेज। हिंदी के सभी नाम विशेष नाम को रोमन में लिखा जाता है, किंतु लिखावट जो स्क्रिप्ट होती है इंग्लिश ही होती है ना। देखते हैं कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट नेम्स, नाम कैसे लिखे जाते हैं। पहला लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। इंग्लिश में लिखते समय किसी का भी नाम लिखेंगे हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। कैपिटल लेटर यानी यस, बड़ी एबीसीडी का अक्षर है ना। फर्स्ट अक्षर जो होगा, फर्स्ट लेटर यानी पहला वर्ण जो पहला अक्षर होगा वो बड़ी एबीसीडी का होगा, कैपिटल में होगा। रूल है हमारा, फर्स्ट रूल है हर व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल कितने होते हैं? 5, कॉन्सोनेंट 21। जो कॉन्सोनेंट के बाद कोई ना कोई वोवल, वोवल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। मात्रा यानी कि हिंदी में जो स्वर होते हैं ना, आ, ई, मात्राएं होती ना, वो अवश्य होती है। किंतु इंग्लिश में लिखते समय, अभी हिंदी में तो जो हो गया इंग्लिश, किंतु इंग्लिश में लिखते समय क्या होता है, नाम के अंत में अगर अ की मात्रा है तो भी ए नहीं जोड़ा जाता। यानी अगर नाम के अंत में भी अ हम पढ़ रहे हैं तो भी उसमें ए नहीं जोड़ा जाता। एग्जाम्पल दिया है हमें, उदाहरण दिया है, चलो देखते हैं। सॉरी, यस, हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट। देखिए र, क्या है ये? र, इसको क्या पढ़ेंगे? र, हलंत लगा हुआ ना इसके नीचे, देखिए, यानी ये र आधा है, प्लस आ की मात्रा प्लस म प्लस अ की मात्रा, है ना। तो र के पास आ की मात्रा हो गई रा, और म हम क्या पढ़ रहे हैं? म के बाद क्या आ रहा है? अ की मात्रा आ रही है। लेकिन अब इंग्लिश में लिखते समय क्या करेंगे? र के लिए हम क्या लिखते हैं? आर। आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? ए। म के लिए क्या लिखेंगे? एम। लेकिन अ की मात्रा जो अंत में है उसमें हम ए नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है, यही रूल है और उसी को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है सेकेंड स, बड़ी की मात्रा त, आ की मात्रा क्या हो गया? सीता, एस आई टी ए, सीता। अब आप कहेंगे दीदी बड़ी के लिए तो डबल ई आता है, आपने पिछले बताया था कालांश में, हमने मात्राओं को देखा था, समझा था। लेकिन आगे हम नियम में पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, 60% या 90% नामों में हम डबल ई की जगह आई लगा सकते हैं, है ना। फिलहाल हम इसे देख लेते हैं। थर्ड है हमारा र, ए की मात्रा, अण, छोटा ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया? रेणु। तो र के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, अण के लिए एन, छोटा ऊ के लिए यू, हो गया रेणु। यस, अगर अंत में लास्ट में ए की मात्रा आ रही है, अ की मात्रा आ रही है, तो हमें उसमें ए नहीं लगाना है। फिर है स, छोटा ऊ, म, र प्लस ए प्लस श। ये जो कोष्टक में है ना, ये सब क्या है? मात्राएं हैं सुरेश, है ना। ये सब क्या है? मात्राएं हैं। तो एस यू आर ई और श के लिए क्या आएगा? एस एच। सुरेश हो गया, नाम बन गया। इसी प्रकार से हमें नाम बनाने और सीखने हैं। 5 नंबर है हमारा एग्जाम्पल। र, ओ की मात्रा, है ना, ह, छोटी ई की मात्रा, त, त, फिर आ की मात्रा, श और अ की मात्रा है, लेकिन हम पीछे ए नहीं लिखेंगे। देखते हैं, र के लिए आर,
ओ की मात्रा के लिए ओ, ह के लिए एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, त के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, श के लिए एस एच, यानी पूरा जोड़ के हो गया रोहिताश, पूरा नाम बन गया। रूल सेकेंड है हमारा, इंग्लिश में लिखते समय 90% नामों में डबल ई के स्थान पर हम आई और डबल ओ के स्थान पर यू से ही काम चल जाता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे देखिए जी, ज बड़ी की मात्रा जी, यस। ज के लिए जे, बड़ी के लिए आई, यानी जी। इसी प्रकार ग, जी, बड़ी के लिए आई, त के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, गीता। इसी प्रकार से ओ के लिए ओ की मात्रा लगी है ना, समझ में आ गया आप सभी को। म के लिए एम, ओ, ह, आई, एन, आई, यानी मोहिनी। इसी प्रकार से ह, फिर ओ की मात्रा ल, बड़ी की मात्रा होली, तो ह के लिए क्या एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, ल के लिए एल और आई के लिए ई के लिए आई। इसी प्रकार से आप भी नाम बना सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के कुछ नाम लिखिए, फिर इसी प्रकार से रोमन लैंग्वेज में उन्हें कीजिए, फिर उन्हें इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। नाउ एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ए, निम्न नेम्स बनाइए, नाम बनाइए जो नीचे दिए गए हैं, वही उसी प्रकार से बनाना। स के लिए एस, ऊ छोटा ऊ की मात्रा है यू, म के लिए एम, अ के लिए ए, न के लिए एन और अ की मात्रा यानी लास्ट में अ की मात्रा है, फिर भी हम ए नहीं लिखेंगे। सुमन हो गया ना, SUMAN, सुमन। नेक्स्ट है र, आर, आ की मात्रा के लिए ए, ध के लिए DH, छोटी ई के लिए आई, क के लिए के, आ की मात्रा है ए। आ की मात्रा इसलिए ए लिखा, अ की मात्रा के लिए ए नहीं लिखेंगे, क्या हो गया राधिका। आप यहाँ पूरा नाम लिखेंगे राधिका। फिर ब के लिए बी, बड़ी की मात्रा है फिर भी हम आई लगा रहे हैं। क के लिए के, आ की मात्रा ए, न के लिए एन, ए की मात्रा है ई, र के लिए आर और अ की मात्रा के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, तो क्या बन गया बीकानेर। हम यहाँ इस पूरे वर्तनी को यहाँ लिखेंगे बीकानेर, है ना। नेक्स्ट है य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, म के लिए एम, छोटी ई के लिए आई, न के लिए एन, बड़ी ई के लिए भी आई, यामिनी, है ना। इसी प्रकार से आप ये लिख सकते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई की जगह आई लगा सकते हैं। फिर एक ख के लिए KH, आप ध्यान दे रहे हैं ना, फर्स्ट लेटर हमारा कैसा हो रहा है कैपिटल, है ना। फर्स्ट लेटर कैसा होगा कैपिटल, KH, छोटा ऊ की मात्रा U, SH, श के लिए, फिर अ है तो A, ब है तो B और डबल O, है ना, बड़ा ऊ की मात्रा है डबल O, तो हम यहाँ U भी लगा सकते हैं, खुशबू, है ना। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन बी, राइट दीज नेम्स इन इंग्लिश। अब हमें नाम बना, फिलहाल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था, रोमन लैंग्वेज करके उसे पूरा नाम लिखा, लेकिन यहाँ अब सीधा नाम बनाएंगे हम। रानी है रा, RA, नी, NI, रानी। गौरव के लिए GAU, गऊ, औ की मात्रा है ना, तो औ के लिए AU आता है। फिर र के लिए RAV, गौरव। रामायण RAMAYAN, रामायण। पूनम PU, देखो बड़ा ऊ की मात्रा है लेकिन हम PU से कम चला रहे हैं ना, NAM, पूनम। सोहनी SOHANI, सोहनी। जैसलमेर क्या है, जैसलमेर, JAI, आई की मात्रा है ना, जई, सल SAL, मेर
MER जैसलमेर। नेक्स्ट है गिरीश, GIRISH गिरीश। दिवाली, DIWALI दिवाली। इसी प्रकार से आप भी अपने घर वालों के, घर मेंबर्स के वगैरह ऐसे नाम लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छे से नाम बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट इन हिंदी, यानी हमें अब हिंदी लिखनी है। अभी तक हमने इंग्लिश बनाई, अब हम हिंदी लिखेंगे। BH है तो भ, ओ की मात्रा हो गया तो भो, PA पा और ल यानी भोपाल। सेकंड है भाटी, भाटी। इसी प्रकार से हम इंग्लिश पढ़नी भी सीख सकते हैं। कबीर, कबीर। रामानुज, रामानुज, रामानुज। नेक्स्ट है वेद व्यास, वेद व्यास। फिर नेक्स्ट है छठा सूरदास, सूरदास, सूरदास। 7 है शिवाजी, SH है ना इसलिए, और आई की मात्रा है तो शिवाजी, शिवाजी। गोदावरी, गोदावरी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको इंटरेस्ट आया होगा। आप प्लीज़ कोशिश करते रहिएगा घर पर अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने कज़न्स का नाम लिखने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।